हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें, आप देखोगे कि क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है कि इनमें से कौन से, पहले तो हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल है और फिर क्या उस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। तो वी ऑल नो कि जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, हमने अलजेब्रा जब पढ़ा है या फिर पॉलिनोमियल्स का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, राइट। वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है, तो हमें उस वेरिएबल्स को ही पहले तो चेक करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स हैं। एक 4x² एक अलग टर्म है, 3x एक अलग टर्म है और 7 एक अलग टर्म है। इन 3 टर्म्स में अगर ये मल्टीपल टर्म्स है, इट मीन्स इट इज एन पॉलिनोमियल। और होना क्या चाहिए, जो ये वेरिएबल है इसकी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, प्लस वेरिएबल की जो पावर है, पावर का मतलब जो हमारे पास डिग्रीज होती हैं, जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। जो भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये माइनस के अंदर नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन के अंदर भी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम सबसे पहला एग्जांपल देखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस केस में आप देखोगे तो वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर भी x है, ओनली x। बाकी 4, 3 और 7 ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स है। इट मीन्स वेरिएबल्स हमारे पास जस्ट x है। और कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कितने वेरिएबल होने चाहिए थे क्वेश्चन में, 1 वेरिएबल होने चाहिए थे, तो इसमें 1 वेरिएबल है। दूसरी चीज़, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या इस जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं इनकी पावर होल नंबर है। आप देखोगे जो पावर है यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो पावर ऑफ वेरिएबल ये एक होल नंबर है, हम बोल सकते हैं कि ये एक होल नंबर है, राइट। तो इट मीन्स यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज a polynomial, this is a polynomial, और इसमें एक ही वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। तो आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें दो ही चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज कि वेरिएबल्स कितने हैं और दूसरी चीज उसकी वेरिएबल्स की पावर कितनी है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज y² प्लस √2। आप देखोगे y² वेरिएबल इसमें केवल एक है y, √2 जो 2 है, 2 हमारे पास एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो 2 का पावर हमें चेक नहीं करना है। 2 की पावर अब 1/2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें वेरिएबल का ही पावर देखना है। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आप देखोगे y है, इट मीन्स ओनली 1 वेरिएबल है। दूसरी चीज, क्या इसकी पावर वेरिएबल की होल नंबर है, तो यस, ये जो पावर है ये एक होल नंबर है। इट मीन्स यस, इट इज एन पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इज 3√t प्लस t√2। आप देखोगे यहाँ पे t का अंडर रूट है, t का स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स अभी अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब उसकी पावर होती है 1/2, हाफ पावर होती है। स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो 1 बनता है, राइट। इट मीन्स ये t का अंडर रूट है। और t वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल यहाँ पर भी आप देखोगे t है, यहाँ पर भी t है, तो वेरिएबल तो हमारे पास t है, वेरिएबल एक है, लेकिन इसका जो पावर है
ये 1/2 है और ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स 3√t + t√2, नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। दैट इज वाई ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो y + 2/y है। एक तो y है, इधर भी 2/y है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस, अगर 2/y है तो इसका मतलब हो गया जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, राइट। हमें पता है कि अगर हमारे पास कहीं नंबर 1/x लिखा है, 1/y लिखा है, तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। 1/y लिखा है तो इसका मतलब y की पावर -1, ये चीज़ लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर y + 2/y था तो इसका मतलब है y + 2 × y की पावर -1। नाउ इसमें वेरिएबल देखें, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल अगर आप देखोगे तो y है, इधर भी y है, इधर भी y है, दोनों टर्म्स में वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल इज y, मतलब एक वेरिएबल है। अब पावर देखो वेरिएबल की, अब पावर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -1 आ गया है, इधर तो 1 है लेकिन इस साइड में आपके पास पावर है -1। इट मीन्स पावर इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब, होल नंबर्स वो होते हैं जैसे आप 0 से स्टार्ट करोगे, जो प्रॉपर नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये जितने भी 0 से लेके स्टार्ट होंगे वो होल नंबर होंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शंस, इसका मतलब उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रेशियो में नहीं होना चाहिए और कोई नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। देन पावर इज नॉट एन होल नंबर, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो ये है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। अब पहले चीज तो अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स अगर आप देखोगे तो x भी है, फिर y भी है और t भी है, इसका मतलब वेरिएबल हो गए 3। तो हमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल वाले हैं? तो देखो इसकी जो पावर है, पावर अगर आप देखोगे होल नंबर है, पावर इज होल नंबर, मतलब 10 है, 3 है, 50 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, तो ये पॉलिनोमियल जरूर है, बट इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 3 हैं। तो वी कैन से इट इज अ पॉलिनोमियल but with 3 variables, but with 3 वेरिएबल्स। इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल वाला है, तो ये उसका आंसर नहीं होगा। तो नो इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, राइट। ओके, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी नीड टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं और हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट लिखने हैं। कॉफिशिएंट का मतलब
कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के साथ में जो भी चीज़ है। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि -2xy² दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि हमें कोफिशिएंट बताना है ऑफ x, तो हम इस x के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसका क्या आ जाएंगी, वो इसका कोफिशिएंट आ जाएंगी। तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको आपने सपोज यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर लिया x को, इसके अलावा जितनी भी चीज़ है -2y², तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया यहाँ पे -2y²। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस के अंदर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं x² के। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो 2 + x² + x, हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है, हमें x² का फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये x² का, तो x² का अगर कोफिशिएंट देखोगे तो ये चीज कुछ ऐसा होगा 2 + x² + x। अब x² के साथ में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ में 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² 1, क्योंकि इसका मतलब होगा 1 × x², राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ही जो सेकंड पार्ट है, 2 - x² + x³। इसमें अगर आप देखोगे पहले तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर x² के साथ में क्या है, तो x² के साथ में साइन लगा हुआ है माइनस का, हमारे पास नंबर दिया हुआ है -x²। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा -1 × x²। इसका मतलब यही है ना कि x² के साथ में साइन है माइनस का, और माइनस अकेला तो हम लिख नहीं सकते, तो माइनस के साथ में क्या लिखेंगे, -1। इट मीन्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी टर्म्स को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस इधर लिख सकते हैं हम -1 × x²। ये कुछ ऐसा होगा, राइट। तो इट मीन्स -1 जो है इस x² का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा हमारा -1। सिमिलरली थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट इज π/2 x² + x। हमारे पास क्वेश्चन है π/2 x² + x। अब यहाँ पे हमें इजीली समझ में आ रहा है कि जो x² है इसके साथ में जो टर्म है वो क्या है, वो π/2 है। इट मीन्स ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है π/2 × x²। तो अगर हम x² को के अलावा बाकी टर्म देखेंगे तो इसके साथ π/2 है, इधर दूसरी तरफ दूसरे टर्म में x है। इट मीन्स अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है तो ये हो जाएगा π/2, राइट। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है -2x - 1 -√2, हमें सॉरी √2x - 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, √2x - 1। अब अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x² है ही नहीं, हमें कोफिशिएंट पूछा किसका है, x² का, और इस क्वेश्चन में हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई टर्म ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है √2x - 1, इसका मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि 0 × x²। x² के साथ में अगर कोई टर्म नहीं दी हुई, x² का कोफिशिएंट अगर इस केस में हमें नहीं पता चल रहा है, तो इट मीन्स हम इसको एक टर्म बना सकते हैं जिसमें कोफिशिएंट क्या ले लें, 0 ले लें। इट मीन्स ये x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ तो कोफिशिएंट ऑफ x² हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, हमें एक बाइनोमियल बनाना है।
और उसका डिग्री क्या देना है, उसका डिग्री होना चाहिए 35। बाइनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और फिर हमें एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का, और इसमें जो डिग्री है ये क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 100, राइट। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है। तो हम देखें, मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म, राइट। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो। टर्म्स कितनी होनी चाहिए, वन टर्म। वन टर्म का मतलब पहले तो जैसे सपोज एक एग्जांपल लें कि अगर आपके पास लिख रखा है 3x² तो ये भी एक ही टर्म है। अगर हमारे पास लिख रखा है 3x³ y³ z, ये भी एक ही टर्म है, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स को सिंगल मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। तो वन टर्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल नहीं लिख सकते, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एक टर्म में, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो एक ही टर्म बनेगा। ये तो होता है मोनोमियल। सिमिलरली हमने अगर बाइनोमियल की बात की थी, तो बाइनोमियल क्या था, बाइनोमियल का मतलब जिसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स। इट मीन्स दो टर्म्स के बीच में या तो साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। जैसे जो हमने ये ऊपर लिखा था 3x², एक टर्म हो गया 3x², दूसरा टर्म हो गया 3x³ y³ z। अब ये दो अलग अलग टर्म्स को मिला के एक अगर बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल्स बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35। अब डिग्री का मतलब ये होता है कि जो इनकी पावर्स होती हैं, जैसे x² है तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। x³ y³ z, अब तीन अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इसका मैंने आपको बताया था कि डिग्री जब हम निकालते हैं तो इनकी डिग्रीज, इनकी पावर्स को प्लस कर दिया जाता है। जैसे 3 3 6 + 1 7, अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनको प्लस कर देते हैं, तब जाके बनती है, राइट। और अगर सिंगल है तो उसकी जस्ट हाईएस्ट हमें पावर देखनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो अभी हमें क्या बनाना है, पहले हमें एक बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें एग्जाम्पल लिखना है। पहले तो एक बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 35। अब इसका एक एग्जाम्पल, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आई एम मेकिंग वन फॉर यू, बाकी आप खुद से अपने तरफ से भी लिख सकते हो। जैसे सपोज एक मैंने लिख दिया x⁵ 35, क्योंकि मुझे डिग्री 35 चाहिए थी तो मैंने एक साथ लिख दिया भैया x⁵ 35, और प्लस, अब बाइनोमियल है तो इसका मतलब दो अलग अलग टर्म्स लिखनी है मुझे। x⁵ 35 लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया मैंने 5x, या 5x की जगह पे 5y भी लिख सकता हूँ, राइट। वो मेरा चॉइस है, वो आप लोगों का चॉइस है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, कि क्या आप 5x, आप सिंगल 5 भी लिख सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक जगह आपने लिख दिया x⁵ 35 और दूसरी साइड में आपने लिख दिया जस्ट एक नंबर 5, तो वो भी एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है। सिमिलरली ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लो आपने x⁵ लिख दिया 1 प्लस y⁵ लिख दिया 35, या फिर x⁵10 प्लस y⁵ 35, क्योंकि अभी भी इसकी डिग्री 35 ही रहेगी, राइट। डिग्री का मतलब होगा हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। इसमें ऐसा रूल नहीं होता है कि अगर इसमें 10 आ गया तो इसमें 25 आएगा तब जाके ऐड होगा, ऐसा नहीं है। डिग्री का आई टोल्ड यू, हम पहले वाले सेशन में आराम से समझ चुके हैं कि हमें डिग्रीज कैसे निकालनी है। तो बाइनोमियल का आप एग्जांपल इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग, हमें एग्जांपल लिखना है मोनोमियल का, और डिग्री कितनी लिखनी है, डिग्री लिखनी है 100। अब एक एग्जांपल लिखते हैं मोनोमियल का।
मोनोमियल का लिखना है और इसका एग्जाम्पल हमें ऐसा लिखना है जिसकी डिग्री हो, इधर मैं लिख देता हूं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यहाँ पे डिग्री 35 है। और यहाँ पर हमें लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल हमें लिखना है जिसकी डिग्री हो 100। अब जैसे सपोज अगर मुझे 100 डिग्री वाला कोई मोनोमियल लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक तो सीधा तरीका हो सकता है, मैंने लिख दिया x की पावर 100, ऐसा भी हो सकता है। सिमिलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x की पावर 50 y की पावर 50, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब दोनों से मिलके 100 बन रहा है, लेकिन ये टर्म एक है। तो आप वेरिएबल्स चाहे तो सिंगल यूज कर सकते हो, या आप वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी यूज कर सकते हो। होना क्या चाहिए, होना वो मोनोमियल चाहिए, मतलब है तो ये सिंगल टर्म ही ना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी एक ही टर्म बन रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमारे पास अब वो क्वेश्चन भी आ गया कि हमें डिग्रीज ही लिखनी है, और डिग्री के लिए हमने डिफाइन क्या किया था, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अब जैसे सपोज अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल में 5x का पावर 3 है, 4x का पावर 2 है, एक तो टर्म दिया हुआ है 5x की पावर 3, दूसरी टर्म है 4x स्क्वायर, और तीसरी टर्म है 7x। हमें इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, और जब भी आपको डिग्री देखनी है तो आपको ऐसी टर्म उठानी है जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो। अब जरूरी नहीं है कि तीनों की अलग अलग डिग्रीज होंगी, हो सकता है तीनों का सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक का ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। तो हमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म ही उठाना है। आप देखोगे यहाँ पर इस केस में x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, और इधर x की पावर 1 है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितना हो गया, तो अगर हम लिखें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये हमारे पास है 3। देयरफॉर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हो जाएगी 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास एक टर्म तो दिया है 4 और दूसरा टर्म दिया हुआ है वाई स्क्वायर। आप देखोगे 4 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वेरिएबल के साथ में अगर पावर देखोगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो हम क्या लिखें, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इट मीन्स देयरफॉर हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी जी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 5t माइनस रूट 7 हमारे पास स्टेटमेंट है, एक तो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 5t और दूसरा टर्म है रूट 7। अब 7 की पावर आप देखोगे 1/2 है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हमें जो पावर देखना है वो वेरिएबल का देखना है, और यहाँ पे इसका मतलब यही होगा कि 5t है माइनस रूट 7, और इसमें साथ में अगर वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई बॉक्स है उसकी पावर कर दें 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1। इस बॉक्स में चाहे कुछ भी है, x की पावर अगर 0 करोगे तो उसका मतलब 1 है। तो अगर कहीं आपको, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जिसमें हमें एक्सप्रेशन अपनी साइड से लिखना होता है,
तो वहाँ पे फिर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे टी की पावर 1 है और इधर टी की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर आपके पास हो गया 1। इसका मतलब हमारे पास इस केस में डिग्री कितनी हो गई? इस केस में हमारे पास डिग्री हो गई 1, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 3। अब अगर हम देखें, हमारे पास सिंपली नंबर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके साथ में जो भी वेरिएबल हो, जैसे अगर मान लो x है तो उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 अगर होगी तभी उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। इट मीन्स इस केस में अगर हम हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इस केस में क्या है? इस केस में वेरिएबल है 0, और वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब इस केस में डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इस केस में डिग्री की वैल्यू होगी 0। और अगर डिग्री 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट। सिमिलरली अब जो हमने डिग्रीज निकाली हैं, इन डिग्रीज के अकॉर्डिंग ही इनके नेम्स भी हमने क्योंकि डिफाइन किए हुए थे कि जैसे अगर मान लो डिग्री 0 है तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर जैसे डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास डिग्री की वैल्यू 1 आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन हमने देखे थे कि डिग्री की वैल्यू क्या आ जाए? 1, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? उस केस में हम बोलते हैं उसको लीनियर। उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम उसको बोलते हैं लीनियर। सिमिलरली अगर डिग्री की वैल्यू आ जाए 2, तो अगर डिग्री 2 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और अगर डिग्री आ जाए 3 तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। तो इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में हमें इसी से डील करना है कि इनकी डिग्रीज क्या है, राइट। हमें क्लासिफाई करना है एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है तो क्या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहली चीज हमें डिग्री अगर बतानी है तो हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर बतानी पड़ेगी। तो अगर हम हाईएस्ट पावर देखें वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल एक ही है, एक्स है। इधर तो पावर 2 है और इधर पावर 1 है। अगर एक्स है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इधर है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब डिग्री क्या हो गई? तो इसका मतलब डिग्री हो गई जी 2। और अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है जी? ये हमारा है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, राइट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, x माइनस एक्स क्यूब। एक तो दे रखा है x और दूसरा दे रखा है x की पावर 3। x दे रखा है, इसका मतलब x की पावर 1 होगी। हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। पहली चीज हमें लिखनी है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस केस में अगर आप हाईएस्ट पावर देखोगे वेरिएबल की तो वो क्या आएगी? हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इधर 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर आ गई वेरिएबल की 3। अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी आ गई? इसकी डिग्री आ गई 3। और अगर डिग्री 3 है, इसका मतलब ये कौन से तरीके का पॉलिनोमियल होगा? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हमारे पास तीन अलग अलग टर्म्स हैं। एक y दे रखा है, एक वाई स्क्वायर है, और एक वाई एक दे रखा है 4।
अब 4 है, आप देखोगे अगर सिंगल y है इसका मतलब तो y की पावर है 1। अगर 4 है इसका मतलब इसके साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर होगी 0, और इधर दे रखा है y की पावर 2। तो पहले तो हमें देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर आप देखोगे इधर 0 है, इधर 1 है, तो इधर 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री हमारे पास 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका है 1+x। 1+x का मतलब एक टर्म है 1, दूसरी टर्म है x। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 का मतलब ऐसा कुछ होगा 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, और दूसरी तरफ है x की पावर 1। x है तो इसका मतलब x की पावर 1 है, राइट। और अगर x की पावर 0 है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी हमारे पास 1। हाईएस्ट पावर हो जाएगी, ये एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, इसका मतलब हमारे पास जो डिग्री है ये हो गई 1। और अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फिफ्थ पार्ट, ये है 3t। हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है, सिंगल टर्म है, टर्म एक है, और 3t का मतलब है 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 1। 3t का मतलब t की पावर 1 है। अगर t की पावर 1 है इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर हो गई हमारे पास 1। और अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, इसका मतलब डिग्री भी हमारे पास हो गई 1। और अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है इसका मतलब डिग्री 1 होने का मतलब ये पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये एक तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आर स्क्वायर। अब देखोगे आर स्क्वायर है इसका मतलब आर की पावर 2, वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल आर है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर होगी 2। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई जी हमारी 2। और अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब लीनियर के बाद में दूसरा कौन सा आता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास डिग्री होती है तो उस केस में जो पॉलिनोमियल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट सेवंथ, पार्ट सेवंथ में हमारे पास दे रखा है 7x की पावर 3। अब 7, सपोज मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको 2 की पावर 5 x की पावर 3। तो हमें ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है, हमें हमेशा मतलब किससे है, x की पावर से। जैसे अगर 2 की पावर 5 और x की पावर भले 2 है तो भी यहाँ पे डिग्री हमें x से ही निकलेगी, वेरिएबल से ही निकलेगी। तो दैट इज वाई हमेशा हम पावर किसकी चेक करते हैं, जब भी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस केस में अगर हाईएस्ट पावर देखोगे वेरिएबल की कितनी है, इस केस में हमारे पास 3 है।
अब अगर 3 है तो इट मीन्स ये कौन से तरीके का पॉलिनोमियल हो जाएगा। पहले तो हम इसकी अगर डिग्री लिखें, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी जी 3। और अगर डिग्री 3 है इट मीन्स ये कौन से तरीके का पॉलिनोमियल है, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1। क्वेश्चंस इजी हैं, जस्ट आपका अप्रोच थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक है। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।